इस लेक्चर के पहले हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज फर्स्ट पर क्वेश्चन करा दिए थे और आपको 5-6 क्वेश्चन भी दिए थे जो कि आप लगाए भी थे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है ना, और उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जो कि यहाँ से एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, एक आध क्वेश्चन में बता दूंगा, बस आपको देख लेना है कि कैसे लगता है, अगर आ जाएगा तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है, वरना फिर अगले प्रॉपर्टीज हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी सेकेंड, प्रॉपर्टी सेकेंड डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी सेकेंड ये कहता है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, फिर प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन बी से सी एफ एक्स डी एक्स, जहां बी वेयर बी बिलोंग्स टू ए कामा बी, यानी जो ये बी होगा ना वो ए और सी के बीच से बिलोंग्स करेगा, ठीक है, ए और सी के बीच से बिलोंग्स करेगा। और इस प्रॉपर्टी से ना मॉडुलस फंक्शन के जो क्वेश्चन होंगे वो लग जाएंगे, मॉडुलस फंक्शन के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो लग जाएंगे, ठीक है ना, जिसे हिंदी में हम लोग मापांक फलन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन -5 से 5 और मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, ठीक है ना। अब ये आपका इंटीग्रेशन है, तो देखो ये प्रॉपर्टी सेकेंड से ही लगाएंगे, जब भी कोई मॉड में फंक्शन आएगा ना तो वहां पर हम लोग प्रॉपर्टी सेकेंड लगाएंगे, ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, आप कहोगे कि सर आप ये जो ए और सी के बीच में बी लिए हैं कैसे सोचा जाएगा, ठीक है ना, इस बी को कैसे यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर हम दो साइन ऑफ इंटीग्रेशन बनाएंगे, ठीक, हमने कहा कि मॉड में फंक्शन है तो इसको मॉड से बाहर निकालकर x प्लस 2 लिख दिया जाए और इसको भी x प्लस 2 लिख दिया जाए, यहाँ पर dx लिख दिया जाए, यहाँ पर भी dx लिख दिया जाए। अब यहाँ पर लिमिट डिसाइड करना है कि क्या लिमिट होगा, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, -5 से, -5 लिख दो, तो -5 से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है ना, और कहाँ तक 5 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर a है, ठीक है ना, ए, और यहाँ पर ए है और सी है, तो ए और सी यहाँ पर मैंने लिखा हूं। अब बस इसको बी को लिखना है, बी क्या लिखे, हमने कहा था कि बी जो होना चाहिए ए और सी के बीच में कुछ भी मतलब नहीं ले सकते, ए और सी के बीच में जो बी है, बट वो बी कुछ भी थोड़े ले लेंगे, वो डिपेंड कर रहा है इस फंक्शन पर। मान लो कि आप कहोगे कि सर -5 और 5 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आएंगे, कुछ भी ले ले, तो कुछ भी नहीं ले सकते, उसके लिए थोड़ा सा रफली काम करना होगा। x प्लस 2 जो दिया ना इसको 0 से इक्वेट करके और x इक्वल टू क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे, यानी जो हमको c की वैल्यू लेना होगा वो क्या लेना होगा, -2, और यहाँ पर हम लोग -2 और यहाँ पर भी -2 रखेंगे, समझ में आया। ये वैल्यू ना आप कुछ भी नहीं लिख सकते, इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पर 3 रहा होता तो फिर यहाँ पर हम x बराबर -3 और -3 रखते, ये चीजें समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है, क्योंकि जब मॉडुलस फंक्शन ब्रेक होता है तो एक फंक्शन प्लस में होता है, एक फंक्शन माइनस में होता है, तो यहाँ पर तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो कौन माइनस में होगा, तो इसके और इसके बीच में कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो पॉजिटिव देगा, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे -2 और 5 के बीच में क्या क्या रख सकते हो, -1 माइनस सॉरी -2 और 5 के बीच में -1 0 1 2 3 4 5, यानी ये वैल्यू कोई भी रख देंगे, एक भी रखेंगे तभी पॉजिटिव, 0 रखेंगे, ये सब वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, तो ये आपका पूरी फंक्शन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर चेक करते हैं -5 और -2 के बीच की वैल्यू, तो यहाँ पर आपका क्या है, -5 और यहाँ पर आपका -2 है, तो -5 के बाद -4 -3, या तो -4 रखो -3 रखो, -4 रखोगे तभी भी वैल्यू, यहाँ पर -4 रखोगे तभी भी वैल्यू ऋणात्मक आएगा, देख लो, अगर 4 रखेंगे तो 4 -2 आएगा, और 3 रखेंगे तभी भी ऋणात्मक आएगा, इसलिए यहाँ पर साइन किसका लग जाएगा, ऋणात्मक का साइन लग जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको सिंपल क्या कर लेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। सिंपल इंटीग्रेट करने का मतलब सीधे हम लोग इंटीग्रेशन इसका आपको आता ही x dx -5 से
-2, फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 dx -5 से -2 प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन -2 से 5x dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन -2 5 माइनस +2 dx। और आप इसका क्या कर लीजिए, सिंपल इंटीग्रेशन करिए, लिमिट अप्लाई करिए और इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे लगने वाला है। इसका तो आप इंटीग्रेशन कर लेंगे आराम से और फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही लेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको आ रहा होगा अच्छे से, ठीक। इसके बाद अगर आपको एक होमवर्क के तौर पर देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx, ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, i इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 2 मॉड x क्यू माइनस x dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन ना आपको 8 नंबर देकर जाएगा अगर आ गया तो, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टी सेकंड आना चाहिए, जो कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स dx है, ए से सी, तो ये टूटेगा, इसका ब्रेक किया जाएगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन बी से सी एफ एक्स डी एक्स, जहां बी बिलोंग्स करेगा ए और बी के बीच से, ए और सी के बीच से, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं और इसी को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। लेते हैं i इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 2 मॉड x क्यू माइनस x dx, x के 3 घात है तो फंक्शन ना, ये फंक्शन जो होगा ये 2 पार्ट में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, 3 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। देखो कैसे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x माइनस x क्यू माइनस x क्यू माइनस x dx, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x क्यू माइनस x dx, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन x क्यू माइनस x dx। अब एक काम करते हैं, इसकी लिमिट कैसे लिखेंगे, ठीक। और एक इसमें फंक्शन जो होगा निगेटिव भी होगा, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर x क्यू माइनस x है ना, इक्वल टू 0 करते हैं, x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x का 2 मान होगा, एक प्लस का 1 होगा, एक माइनस का 1 होगा, ठीक है। इसको हम एक रियल लाइन पे क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 0 करूंगा तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर -1 होगा। अब इसी के अनुसार यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, -1 से, तो -1 से 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 से 0, फिर 0 से +1, 0 से +1 कर लेंगे और फिर +1 से 2, +1 से 2 हो जाएगा। ये हमने लिमिट क्या कर दिया, लगा दिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर चेक करते हैं, इसके बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें x की जगह पर, यानी -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अगर निगेटिव जिस पर दे देता है उसको हम लोग निगेटिव कर देंगे, तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, अदरवाइज सब पॉजिटिव आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम इसका सिंपल क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 4 अपन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे 0 से -1 से 0, फिर इसका भी इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर 4 अपन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2, लिमिट लगाएंगे 0 से 1, फिर इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, प्लस एक्स के पावर 4 अपन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 और लिमिट लगा देते हैं 1 से 2। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे
यहाँ पर जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो जीरो और माइनस फिर लगाएंगे ना, और फिर ये वाला लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस के 1/2 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस और फिर यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले 1 अप्लाई करेंगे 1/4 और माइनस के 1/2 और जीरो अप्लाई करेंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 कैलकुलेट करेंगे तो 16, 2 अप्लाई करेंगे तो 16/4 माइनस 4/2, फिर माइनस 1 अप्लाई करेंगे तो 1/4, फिर माइनस अप्लाई करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर 1 अप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस के 1/2 आएगा तो प्लस के 1/2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा और ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, माइनस के 1/4 प्लस के 1/2 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और इसको फिर लिख लेते हैं 1/4 प्लस 1/2। एक काम करते हैं ना, जितना 1/4 है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 1/4 1/4 1/4, ये तीनों को अगर जोड़ूंगा तो 3 बटा माइनस के 3/4 हो जाएगा, फिर प्लस के 1/2 प्लस के 1/2 प्लस के 1/2 प्लस के 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अब बच गया 4 और माइनस के 2, कैलकुलेट करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम होगा, माइनस के 3 प्लस के 6 और 8। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस 14/3 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि बहुत टफ नहीं है। ठीक है ना, ये आपका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा एक बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार इस सोल्यूशन को क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो चीजें आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, जो भी अगर मॉड में दिया होगा ना तो प्रॉपर्टी सेकंड से उस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने 3 करा दिया हूँ क्वेश्चन, एक आपको HW दिया हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगले प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है अगले प्रॉपर्टीज पर, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ रहा है, उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा।